सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। कहते हैं कि है ना, जब आपसे लोग चिढ़ने लगे तो समझ लो कि आपकी तरक्की होने लगी, और जब आपको लोग गालियाँ देने लगे पीठ पीछे तो आप समझ लीजिए वो आपसे कमज़ोर है, इसलिए वो गाली दे रहा है, क्योंकि कमज़ोर बंदा ही गाली दे सकता है। और जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगें तो ये समझ लें कि ऊपर वाला आपका इम्तहान ले रहा है कि इन प्रॉब्लम्स के बाद में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठा था रूम में ऑन बोर्डिंग डिपार्टमेंट में, और बाइक राइडर्स के लिए मैं स्पेशली बात करूँगा कि अभी जो हालात चल रहे हैं उन हालात के हिसाब से क्या है ना कि अब इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ ओपनली करूँगा क्लियर, ताकि आपको भी समझ आ जाए और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, ताकि आप टीम मेंबरों का टाइम वेस्ट ना करें और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। कुछ टाइम पहले एक स्ट्राइक हुई थी दुबई के अंदर बाइक राइडर्स की, तो जिस वजह से उस टाइम की वजह से अब हालात चेंज हो गए। अभी जो हायरिंग चल रही है वो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, मतलब कि पाकिस्तान को छोड़ के अदर नेशनलिटी जो भी हैं उनकी हायरिंग कंपनियां ले रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि विजय भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? भाई क्या है ना कि मेरी डिलीवरी कंपनी है, लेकिन मेरा सब कुछ किसके थ्रू चल रहा है? तालाबा डिलीवरी करें, वो एक क्लाइंट है हमारे। सिंपल सी बात है, वो कहते हैं ना कि कस्टमर भगवान होता है, तो उन्हीं की वजह से हमारा चल रहा है और हमारी वजह से फिर बाइक राइडरों का चल रहा है। तो जब वो जो चीज़ हमारे ऊपर डिमांड देंगे, चाहे वो ज़बरदस्ती थोपें, प्यार मोहब्बत से थोप दें, तो हमने वो चीज़ करनी होती है। अभी हम पाकिस्तानी बाइक राइडरों की हायरिंग करें और फिर उनके लिए उनको मैं तो काम नहीं दे सकता ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ है, तालाबा डिलीवरी करीम इनके पास, उनको वो बंदे नहीं चाहिए, उनको चाहिए नॉन मुस्लिम, मुस्लिम, इंडियन, अदर नेशनलिटी। तो जब मैं उनको अपने पाकिस्तानी लड़कों को वीज़ा दे दूँ और उनको मैं रोड पे नहीं उतार सकूँ, तो नुकसान किसका? मेरा भी, उस बंदे का भी, क्योंकि उन्होंने लेना ही नहीं है जहाँ पे हमारे लड़कों का काम चल रहा है। तो इस टाइम जो प्रेजेंट में चल रहा है, बाइक राइडर्स की हायरिंग जो चल रही है, पाकिस्तान को छोड़ के अदर नेशनलिटी कोई भी हो, सबका चल रहा है। और तालाबा डिलीवरी करीम में एक सबसे बड़ी चीज़ कहता हूँ कि वहाँ पे लड़का जो ये वीडियो देख रहा है कोई भी प्रेजेंट में, अगर वो ये कहता है कि भाई मैं सिर्फ तालाबाद में काम करूँगा, तो ऐसा नहीं है। कंपनी अपने हिसाब से देखती है कि आपको तालाबाद में डालना है, करीम में डालना है, कमकम में डालना है, या जिस भी फील्ड में डालना है वो कंपनी देखती है। क्योंकि देखिए, अगर एक जगह आप तालाबाद में काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम कम है, आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो नुकसान किसका? आपके साथ साथ कंपनी का भी नुकसान हो रहा होता है। तो उस वजह से कंपनी का जो स्टाफ होता है, मैनेजमेंट होती है, वो देखती है कि इस लड़के को किस जगह डाल सकते हैं जो ये चल सके। ठीक है, तो ये चीज़ें सब चीज़ मैनेजमेंट देख रही होती है। कई बार क्या कहते हैं कि बहुत से राइडर जो अपने पुराने चने हैं, बाइक राइडर्स जो मार्केट में कहने की बात है कि एक्सपीरियंस वाले, तो वो क्या करते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर हमारे ऊपर बैठ के खा रहे हैं, चलो भाई ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर आपके ऊपर बैठ के खा रहे हैं, हम डायरेक्टली तालाबाद से काम ले लो। तालाबाद ने एक चीज़ सिस्टम किया कि भाई हम कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, वो 100 राइडर अगर तालाबाद में जा रहे थे, वो 100 राइडरों को अलग अलग वेट नहीं कर सकते, ना उनसे बात कर सकते, तो वो क्या करते हैं ना, एक हेड बना देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और एक चेयर के ना 4 पैर होते हैं, और चारों में से एक भी टूट जाए वो चलती नहीं। तो स्टाफ जो कंपनी का होता है, जो ऑफिस के अंदर बैठे हैं, अगर वो ना हो तो बाइक राइडरों को चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉल कर रहा है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो ऑफिस का स्टाफ अपनी जगह इंपॉर्टेंट रखता है और बाइक राइडर अपनी जगह इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर उनकी बाइक राइडरों की सुनने वाला ही नहीं होगा ऑफिस के स्टाफ में, जिनको आप ये कह देते हैं कि भाई ये तो ऑफिस के अंदर एसी के अंदर बैठ के कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो अगर वो वहाँ चेयर पे बैठ के उस एसी की हवा में बैठ के काम नहीं कर रहे होंगे और वो आपकी एक एक चीज़ सुन नहीं रहे होंगे, तो प्रॉब्लम किसने फेस करनी है? आपने। ऊपर वाला ना करे, बाई चांस किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है बाइक राइडर का, वो किसको कॉल करेगा? ऑफिस के स्टाफ को ही करेगा ना। अगर ऑफिस का स्टाफ ही नहीं होगा तो किसको कॉल करेगा? वो प्रॉब्लम सोल्व कौन करेगा? तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ बता दूं कि जो बाइक राइडर की हम हायरिंग कर रहे हैं, उसमें हमने EMI का भी ऑप्शन रखा है और कैश पेमेंट का भी रखा है। पिछली वीडियो में मैं पूरी चीज़ें क्लियर नहीं की थी, क्योंकि उसमें मैंने हर चीज़ जोड़ दी थी, लेकिन ये वीडियो सिर्फ स्पेशली बाइक राइडर्स के लिए होगी। बाइक राइडर्स का क्या रहेगा, तालाबाद का अलग सिस्टम है, 7.5 ग्राम पर डिलीवरी, करीम का अलग है, हर चीज़ का अलग अलग होता है। तो इतनी गहराई में ना जाएंगे जिसमें कितना कमाना है। भाई सिंपल सी बात है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो दुनिया में जो सबसे बेस्ट काम है वो पैसा कमाने का है, वो ड्राइवर का है। चाहे 3 नंबर लाइसेंस वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, चाहे बाइक राइडर हो, वो जितना रोड पे भागेगा उतना पैसा है। हरामखोरी करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं कि भाई बंदा के पास बाइक भी है और कहे कि मुझे 8 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, 8 घंटे में कोई 5,000 प्लस सैलरी नहीं उठाता। जो मैंने इंटरव्यू लड़कों के लिए हुए हैं अपनी वीडियोस में, जो वो 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो 8 घंटे की ड्यूटी में नहीं हो रहे होते, वो 14-14, 15-15 घंटे काम कर रहे होते हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके सर पे जिम्मेदारी है।
जब आप यहाँ पे फ्रेश आते हैं, पहली बार आते हैं और वो स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब आपके हाथ में लाइसेंस आ गया, आप ऑन रोड होते हैं ना, और जब आपकी पहली सैलरी आपके घर जाती है, क्योंकि घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं, कहते हैं ना कि भाई आप हरामखोरी कर सकते हैं, काम से दिल चुरा सकते हैं, लेकिन खर्चों से दिल नहीं चुरा सकते। आपकी इनकम रुक सकती है लेकिन खर्चे कभी नहीं रुकते। तो ये चीज़ का दिमाग में रखा करें, फैमिली है बैक साइड में, उनके लिए कुछ करना है। और एक मर्द जो है ना, हमें जो ऊपर वाले ने मर्द जात जो बनाई है, उसके किस्मत में पैदा होते ही जब उसको जेंडर दिया गया था मर्द वाला, तो उसकी किस्मत में लिख दिया गया कि तूने पूरी जिंदगी अपने लिए कुछ नहीं करना है, तूने सिर्फ अपनी फैमिली या आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए करना है। कभी तो आप जो वीडियो इस टाइम प्रेजेंट पे देख रहे हैं, जो भी प्रेजेंट पे देख रहा है, वो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, साथ के साथ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, आपने अपनी जिंदगी में अपने क्या शौक पूरे किए जब से आपने कमाना शुरू किया या जब से होश संभाल लो। इंसान जब होश संभालता है ना और कमाना शुरू करता है, तो वो मेरे ख्याल से अपने शौक पूरे नहीं कर पाता। शादीशुदा बंदे को अपने बच्चों की प्रॉब्लम, कभी फीस की, आपकी जेब में 100 रुपये होंगे ना और आपको कोई शर्ट पसंद आ जाए, तो आप ये सोचेंगे यार मैं अपनी शर्ट ना लेके बच्चे के लिए कुछ ले लूँ। अपने बाप के कभी है ना जूते देखिएगा, वो आपके स्कूल के आपके टाइम में ना स्कूल के जूते आपको नए दिला देगा आपकी जिद पे, लेकिन उसके जूते है ना अंदर से फटे होते हैं कि मैं चल अभी कुछ टाइम चला लूँ, लेकिन बच्चे के लिए जरूरी है। ये कुछ इमोशनल चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में हैं कि आप अपने लिए कोल्लू इंसान को, जो मर्द को कहा गया कोल्लू का बैल, पूरी जिंदगी कमाना है और बस कमाना है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज को आपने एक्सेप्ट करना है, और जिस तरह मैं भी कर चुका हूँ भाई कि है ना, हमने हमेशा सिर्फ कमाते ही रहना है मरते दम तक। अगर आप सोचें कि अभी अच्छा कमा ले, पैसा इकट्ठा कर लें और बुढ़ापे में बैठ कर खाएंगे, भाई ऐसा कोई दिन आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं, कोई भी आप किसी भी बुजुर्ग के पास चले जाओ, उसको भी खर्चे की जरूरत पड़ती है, और वो भी अगर कुछ कमा रहा होता है ना, उसकी जेब में पैसा होता है, वो मिनट से पहले निकाल के अपने बच्चों का और पोता पोतियों को दे देता है, उसके भी खर्चे होते हैं। क्या क्या कि हर किसी का शौक होता है। तो ये चीज अपने अगर जितना जल्दी आप सेट होंगे, जितना जल्दी कामयाब होंगे, उतनी जल्दी आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। एक उम्र होती है 22 से 28 या 30, मैं 30 भी नहीं कहूँगा, 22 से 27 साल, जो आपने अपना करियर सेट करना होता है। 27 साल के बाद एक लिमिट होती है 35 साल तक, जिसमें आपने ना अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करने का प्लान करना होता है। 35 साल के बाद आप अपना करियर बनाना सोचें, नहीं बना सकते। 35 साल के बाद सोचें कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, भाई इनके करियर के बारे में सोचें, नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा जरूरी है। कहते हैं ना कि दुआ और बद्दुआ काम आती है। घर की दीवार जब ऊंची हो ना और चारों तरफ अपने पैसा हो, तो बद्दुआ और दुआएं सब दूर रह जाती है। कहते हैं ना कि एक गरीब बच्चा या गरीब फैमिली का लड़का है ना, कोई लड़की छेड़ दे, तो कहते हैं साला खानदान ही निकम्मा है। और किसी नेता का, पैसे वाले बंदे का है ना, बंदा है, उस किसी की लड़की छेड़ दे, कहते हैं बहन जो पैसे वाले लोग हैं, शौक है। फर्क होता है। तो पैसे की इंपॉर्टेंट आज की डेट में वो है। जब पैसा जेब में नहीं होता ना, रिश्तेदार सबसे पहले आप छोड़ते हो, और जब पैसा आपके जेब में होता है ना, चलो एक सिंपल सी बात है, आप कभी दुबई आए, छोटी सी कंट्री है, कनाडा यूरोप की छोड़ी, दुबई आप आके सेट हो जाए, जो रिश्तेदार आपको फोन नहीं उठाते होंगे, मिस कॉल का रिप्लाई नहीं करते होंगे, वो अगर आप मिस कॉल मारेंगे ना यहाँ सेट होने के बाद, तो वो मिनट से पहले कॉल करेंगे। तो ये फर्क होता है। जब आप वापस इंडिया जाएंगे, अपनी कंट्री जाएंगे ना, तो रिश्तेदार सबसे पहले पूछते हैं भाई कब आएगा, आ गया, चल भाई, वो खुद मिलने आएंगे। ये फर्क होता है आपका कामयाब होने का। बाइक राइडर के लिए आपको बता दूं, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। यहाँ टेम्परेचर भी तेज होता है, और जब मौसम ठंडे होते हैं तो ठंड भी बहुत होती है। हर चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, रोड का मेहनत का काम है, और रिस्क हर चीज़ में। कोई कहेंगे जी बाइक राइडिंग में रिस्क है, स्पीड है, उसी तरह का एक्सपीरियंस होता है भाई। जो बाइक राइडर काम कर रहे हैं, क्या वो रिस्क लेके नहीं कर रहे? रिस्क तो साला घर में भी है कि कब छत गिर जाए। 20,000 से आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ पेमेंट स्टार्ट हो जाती है, पूरा पैकेज है। वीज़ा का पेमेंट आपने पे करना होता है, लाइसेंस का कंपनी इन्वेस्ट करती है, जो कि आपका सैलरी से कट रहा होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सैलरी से ना कटे, EMI ना कटे, तो जो टोटल पैकेज है उससे थोड़ा सा डिस्काउंट होकर आपको पूरा पैकेज दे दिया जाता है। टोटल प्रोसेस आपका रहेगा इंडिया में 1 मंथ का। यहाँ आने के बाद आपका 1 मंथ या 1.5 मंथ लगेगा। कंपनी रहना देगी अपनी तरफ से स्टार्टिंग में, जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता। 1 मंथ 1.5 मंथ, उसमें पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हैं कि जब तक लाइसेंस नहीं बने। क्योंकि क्या है ना कि जब आपकी फैमिली आपको यहाँ भेजती है, तो उसमें एक चीज़ हो जाती है कि ना, वो उम्मीद लगा के बैठते हैं अब भेजेगा पैसे, अब भेजेगा पैसे। तो चाहे आप ज़्यादा पैसे नहीं, लेकिन पार्ट टाइम जॉब करके कुछ तो भेज सकते हैं ना घर। हर महीने वो उम्मीद लगा के बैठा है। तो ये चीज़ें होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा स्कोप है और अच्छा काम है, और वीडियोस आप देख ही रहे हैं लड़कों की आते हुए। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, और ऊपर वाले का नाम लेके
खाता खोल दीजिएगा। फिर मिलते हैं दुबई में डायरेक्टली। इस बार जिम्मेदारी मेरी होगी, एयरपोर्ट से मैं खुद रिसीव करूंगा। बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है विजय भाई आप हमें रिसीव ही नहीं करने आते, और बहुत से कहते हैं कि विजय भाई एयरपोर्ट पर आपको बहुत टाइम हो गया था। लेकिन इस बार क्या होगा ना कि मैं थोड़ा सा बिजी था, आजकल थोड़ा फ्री हूँ, स्टाफ काम देख रहा है सारी चीज़ें, तो एयरपोर्ट से मैं खुद रिसीव किया करूँगा, चाहे एक बंदा हो चाहे 50 बंदों का ग्रुप हो, जिस तरह पहले रिसीव करता था। और हर चीज़ मेरी नॉलेज में होगी, नज़रों में हुआ करेगी। और जिन बंदों को हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं इंडिया में, वो थोड़ा तैयारी कर लें, बैग पैक कर लें, अगले 15 दिन के अंदर मैं लैंडिंग करा दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, बाइक राइडर के लिए स्पेशली पूरा पैकेज आप व्हाट्सअप करें, कॉल करें डायरेक्टली इंडिया टीम को, ठीक है। गौरव है, सानू है और नया लड़के हैं सारे के सारे, वो एक्टिव हैं इस टाइम लगातार कॉल पे। तो पूरा पैकेज एक बार कॉल कर लें, कॉल पे समझ लीजिए, व्हाट्सअप का इंतजार ना करें। अगर व्हाट्सअप नहीं आ रहा तो एक बार कॉल नहीं उठा रहे दोबारा कर लीजिए। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो वीडियो के नीचे जाएं, टीम मेंबर का नंबर लिखें, हैशटैग डालें और अपने लास्ट के 5 नंबर लिखें, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें कि भाई मैंने आपके इस टीम मेंबर को व्हाट्सअप किया है, रिप्लाई नहीं आया, तो वो खुद वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेगा। मैं खुद देख के आपको रिप्लाई करूँगा कि आपको कॉल आ जाएगी। तो हायरिंग स्टार्ट है, आ जाएं और मिलते हैं और मिलकर हंगामा करते हैं। दुआ में याद रखें।